एक समय की बात है। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपनी किस्मत को कोसता ही रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, कैसा जीवन है ये। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ता है। एक दिन बैठकर अपने नसीब को कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, कैसी जिंदगी है मेरी। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाकर एक पेड़ में आकर बैठ जाता है और उस शिकार को खाने लग जाता है। ये देखकर वह आदमी कहता है कि क्या जिंदगी है इसकी, कितने मजे का जीवन जी रहा है, ना खाने की चिंता ना पीने की, शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर तो कभी उधर घूमता ही रहता है। सारा दिन आसमान में घूमता रहता है। असल जिंदगी तो यही है जो ये जी रहा है। और फिर वह इंसान आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से कहता है, काश मैं भी एक बाज ही होता, मुझे भी कोई दुख परेशानी ना होती। काश मैं भी एक बाज होता, आजाद परिंदा होता। तभी उसके इतना चिल्लाने के बाद आसमान से एक आवाज आई। बिजली कड़कती है और आवाजें आती है कि हे इंसान, क्या ये सच है कि तू हमारी दी जिंदगी से परेशान है और तू बाज बनना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख तकलीफ मुझे ही है। तभी एक आवाज आती है, ये इंसान एक बार फिर सोच ले, हम अगर तुझे बाज बना देंगे तो दोबारा इंसान के रूप में नहीं ला पाएंगे। आदमी तुरंत कहता है कि मैंने सोच लिया है, मुझे बाज ही बनना है। मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। वह अब खुश था और मन ही मन सोचता है कि क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई डर, ना ही कोई परेशानी। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, लंबे समय तक हवा में तैरता है। इसी तरह करते करते शाम का समय नजदीक आ जाता है। तो वह सोचता है कि मेरे पास अब ठहरने के लिए ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा भी घर होना चाहिए जहां मैं आराम कर सकूं। ये सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाने लग जाता है। अपना घोंसला तैयार करके रात भर उसी में सो भी जाता है और सोचता है कि सुबह उठकर मौज मस्ती करूंगा और शिकार भी करूंगा, खुली हवा में जाऊंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल जाता है। ऊपर उड़कर देखता है कि जमीन पर मुझे कुछ शिकार नजर आ जाए और मैं तुरंत उसको पकड़ कर ले आऊं, लेकिन उसे काफी समय तक कोई भी शिकार नजर नहीं आता। लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता है, लेकिन वह असफल रहता है। पास ही एक जंगल था, वो वहां भी शिकार के लिए निकल जाता है। काफी प्रयासों के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय हो जाता है। सारा दिन शिकार की तलाश से थककर वापस अपने घोंसले में आता है। थोड़ी देर आराम के बाद वह फिर से कोशिश करता है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। तभी उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। वो तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख अलग कर देता है और उसे खा जाता है। शिकार के बाद वो वापस चला जाता है। रास्ते में सोचता है, चलो घायल चिड़िया ही सही, कुछ तो खाने के लिए मिला। घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़कर अपनी भूख मिटा लूंगा।
सुबह होते ही निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन काफी समय तक कोई शिकार उसके हाथ नहीं आता। दूसरे दिन भी उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है। वापस निराश होकर लौटने लगता है। रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है, क्या पता आज भी कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी ना होती है। कुछ भी नहीं मिलने पर वह अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और भूखा प्यासा ही सो जाता है। सोचता है, कल सुबह बड़ा शिकार पकड़ कर लाऊंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को घोंसले में सोया होता है, तभी भयानक तूफान आता है। भयानक तूफान के कारण उसका घोंसला तहस नहस हो जाता है और साथ ही उसे कहीं दूर जाकर फेंक देता है। जहां वो गिरता है वहां एक नुकीली लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजे में चुभ जाती है, उसे घायल कर देती है। बारिश भी शुरू हो जाती है, पर वो किसी तरह पेड़ों के नीचे छिप कर बैठ जाता है। बारिश रुकती है, उसके रुकते ही चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। लेकिन बाज पहले की तरह नहीं रहा, उसका पांव घायल हो चुका था। बाज अपने पंजों से ही कोई शिकार कर पाता है और अपनी चोंच से उस शिकार को नोच नोच कर खा पाता है। बाज पिछले 2 दिनों से भूखा था, पंजा पूरी तरह घायल था। यह शिकार की खोज में फिर से उड़ता है ताकि कुछ तो शिकार करने के लिए मिल जाए। कुछ देर उड़ता है, लेकिन फिर भूख दर्द से दबकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी वहां 8-10 कौवे का झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाती है। उसके घाव में चोंच मारते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि बाज घायल है और भूख के कारण कमजोर भी है। उससे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है, फिर बैठ जाता है, लेकिन वे सभी इसका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे कैसे करके वह कौवों से पीछा छुड़ा लेता है। 3 दिन गुजर जाते हैं, ना ही उसे कुछ खाने को मिलता है और ना ही उसकी सेहत में कोई सुधार हो रहा होता है। जब चौथा दिन आता है, वह मरने की हालत में होता है। जैसे कैसे करके वह पास ही एक इंसानों के हॉस्पिटल में पहुंचता है। वहां छत पर पहुंच जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता रहता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो अपने इन जख्मों की इस अस्पताल में कोई इलाज ही करवा लेता या किसी को बता ही देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, जख्मी हूँ। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। ये बात सोचकर वह उसी छत पर ये कहकर कि काश मैं इंसान होता अपना दम तोड़ देता है। वह जान की कुर्बानी तो दे देता है, पर साथ साथ हमें ये भी सीख दे जाता है कि हमें जैसा भी बनाया गया है, जैसे भी हो, उसी में खुश रहना चाहिए और उसी स्थिति में कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जैसा भी जीवन दिया गया है, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।